गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नेहल साधु आज वर्ल्ड हार्ट डे निमित्त पे मैरिंगो सिम्स हॉस्पिटल और डीएनएस टॉक की तरफ से आप सबका फेसबुक लाइव पे स्वागत करता हूं। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, 29th ऑफ सितंबर एवरी ईयर वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इस साल की थीम भी है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। और आज इस अवसर पे हमारे साथ है मैरिंगो सिम्स हॉस्पिटल के मशहूर कार्डियक सर्जन, मशहूर हार्ट सर्जन जिसको हम बोलते हैं, और मेरे खास मित्र भी है डॉक्टर धवल नायक, जिन्होंने गुजरात के अंदर पहला हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया हुआ है। काफी बाईपास सर्जरी इन्होंने की हुई है। बड़ी अच्छी टीम है सिम्स हॉस्पिटल की, जिसके कार्डियक सर्जन डॉक्टर धवल नायक है। मैं आज पहले धवल भाई का स्वागत करूंगा। थैंक यू। यस, वर्ल्ड हार्ट डे दोस्तों 29th ऑफ सितंबर को मनाया जाता है, और इस मौके पे इस बार तो WHO ने भी थीम रखी है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। WHO ने काफी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं कि जिससे दर्दी का हार्ट स्वस्थ रहे। हार्ट स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से अपने कोरोनरी आर्टरी डिसीज को प्रिवेंट किया जाए, ये सब प्रोग्राम इस साल चलने वाले हैं। हमारे साथ आज एक हार्ट सर्जन मौजूद है, तो मैं पहला क्वेश्चन उनको करना चाहूंगा कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या है और बाईपास सर्जरी कब करानी चाहिए। हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज उसकी दूसरा नाम है, जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिसीज भी बोलते हैं। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूं ये रोग को समझने के लिए, कि हमारे पास एक व्हीकल होता है, व्हीकल जो इंजन से चलता है, हम सबको मालूम है। लेकिन वो इंजन को हम जब तक बाहर से फ्यूल, एनर्जी, पेट्रोल, डीजल नहीं देंगे, तब तक वो इंजन काम नहीं करेगा और हमारा व्हीकल चलेगा नहीं। ये जो कंसेप्ट है वो हमारे शरीर पे से ही आया है कि हमारे शरीर का इंजन है हमारा हृदय, हार्ट, लेकिन वो हृदय को खुद को चालू रखने के लिए उसको बाहर से एनर्जी हमको देनी पड़ती है। और उसके लिए भगवान ने हमारे हृदय के ऊपर 3 धमनियां, पाइप बनाई है, और जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। और वो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर 6 कारणों से काफी लोगों के अंदर ब्लॉकेज आते हैं, और वो ब्लॉकेज के कारण वो धमनियां, आर्टरीज सिकुड़ती है, और उसके कारण हृदय को जो मिलने वाली एनर्जी है उसका फ्लो सीमित होता है, और उसके कारण हृदय के रोग होने के चालू होते हैं। विच आर द रीजंस, जो आपने बताया कि काफी कारण है, मॉडिफाइड और नॉन मॉडिफाइड जिसको हम बोल सकते हैं। ये हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज होने के 6 कारण हैं। उसमें से 4 कारण हम लोगों ने खुद बनाए हैं। उसमें से पहला कारण है डायबिटीज, दूसरा कारण है हाइपरटेंशन, तीसरा कारण है किसी भी प्रकार के तंबाकू के व्यसन, और चौथा कारण है थोड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ। खास करके यंगस्टर्स, आजकल के जमाने में हम लोग बहुत यंग पेशेंट देख रहे हैं कि जिनकी धमनियों में ब्लॉकेज जाते हैं, और उनका रीजन है थोड़ी उनकी खराब लाइफस्टाइल, कुछ भी खाने पीने का, कहीं पे भी खाने पीने का, और सोने उठने बैठने के टाइमिंग का कोई ठिकाना नहीं होता है, गुस्सा, तनाव, स्ट्रेस हम जो बोलते हैं। ये मेन 4 कारण है। और दूसरे जो कारण है वो कुदरती है। एक उम्र के साथ रोग आते हैं, काफी टाइम हमारे शरीर नॉर्मल हो तो उम्र के साथ ये रोग आ सकते हैं। और वारसागत, फैमिली हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, कि किसी के पेशेंट के अगर फैमिली में उनके पापा, मम्मी, दादा, दादी, किसी को अगर हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज का कोई, या डायबिटीज, हाइपरटेंशन ऐसा कुछ हो, तो वो फैमिली में आगे चल सकता है। बहुत अच्छा। फ्रेंड्स, 2 टाइप्स ऑफ रीजन जो डॉक्टर नायक साहब ने बताए, मॉडिफाइड एंड नॉन मॉडिफाइड। हाइपरटेंशन, डायबिटीज जिसको हम मॉडिफाइड कर सकते हैं, हम लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, टोबैको च्यूइंग, अल्कोहल वगैरह को हम मॉडिफाइड कर सकते हैं, तो इतने रीजन को तो हम बचा ही सकते हैं। पर जैसे मेल जनरेशन, जेनेटिक रीजन, जैसे फैमिलियल जो डिसीज होता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप योर लिथार्जिक लाइफस्टाइल, उससे बचा जा सकता है। अब मैं डॉक्टर धवल भाई से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि बाईपास सर्जरी कब करनी चाहिए और बाईपास सर्जरी के बेनिफिट्स क्या है। बाईपास सर्जरी हम लोग कॉमन लैंग्वेज है, हम सब बोलते हैं कि हृदय की बाईपास सर्जरी हुई।
लेकिन बेसिकली वो बाईपास सर्जरी हृदय की धमनियों की बाईपास सर्जरी है कि जब भी धमनियों में मल्टीपल धमनियों में काफी क्रिटिकल ब्लॉक होते हैं और दवाइयों या एंजियोप्लास्टी अगर काम नहीं लगती तो बाईपास सर्जरी हम लोग करते हैं। बाईपास सर्जरी का जो कंसेप्ट है वो भी मैं आपको सिंपल एग्जांपल से वापस देना चाहूंगा कि अगर हमारे कहीं पे क्रॉस रोड जंक्शन हो चार रास्ता, उसके अगर आप अच्छी तरह से फ्लाईओवर बना दो तो हमारे सभी व्हीकल वो फ्लाईओवर से वो डाइवर्ट हो जाएंगे। हमारे धमनियों में भी बाईपास सर्जरी में ऐसा ही करते हैं हम लोग कि जो ब्लॉक हुई जो धमनियां होती है उसके पहले और बाद में हम लोग शरीर की ही एक्स्ट्रा धमनियों को लगा के हृदय के स्नायु को नई एनर्जी सप्लाई करने के रास्ते बनाते हैं। और बाईपास सर्जरी आजकल के जमाने में बहुत सेफ सर्जरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मेरी बात करो बराबर तो हमेशा मोस्टली बीटिंग हार्ट सर्जरी होती है। हृदय को इसके अंदर कुछ करना होता नहीं है, ब्लड की रिक्वायरमेंट है बहुत कम रहती है। और बाईपास सर्जरी बेसिकली जब भी इंडिकेट कभी कोई डॉक्टर आपको सलाह देता है तो अच्छी तरह से उसको समझ के वो कराने में कभी भी डिले करना नहीं चाहिए। बाईपास सर्जरी एक सेफ सर्जरी है? यस, हमारी भाषा में उसको हम लोग जो फॉलो करते हैं वो अर्ली रिकवरी आफ्टर सर्जरी प्रोटोकॉल्स के, जिसके अंदर जब भी पेशेंट बाईपास सर्जरी के लिए दाखिल होते हैं तभी से पेशेंट के डिस्चार्ज और डिस्चार्ज के बाद जो घर की जो दैनिक क्रिया होती है वहां तक का जो प्लान होता है वो हम तैयार करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग सर्जरी का प्लान, सर्जरी के बाद की रिकवरी, सर्जरी के बाद का जो रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज, आप मानोगे नहीं लेकिन बाईपास सर्जरी करने के बाद अगर रिकवरी हमारी अच्छी रहती है तो 4 दिन में पेशेंट बहुत सारा घूमना फिरना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, अपने खुद सब काम खुद करने का चालू कर देते हैं ताकि घर पे जाके वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। दैट्स अ ग्रेट थिंग कि बाईपास सर्जरी का दर्दी भी 4 दिन के अंदर मूवमेंट कर सकता है और करीब करीब 1 या 2 हफ्तों के अंदर अपनी नौकरी या अपने जॉब पे भी जा सकता है। धवल भाई, एक समय ऐसा था जब बाईपास सर्जरी कराने पेशेंट जाते थे तो लोग उनको मिलने आते थे कि भाई ऑपरेशन थिएटर से बच के बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे। अब कितनी नॉर्मल ये सर्जरी हो गई है इन दिनों? बाईपास सर्जरी काफी रिस्क फ्री है नाउडेज। अगर हमारी बात करें तो हमारे रिजल्ट इनफैक्ट जो इंटरनेशनल रिजल्ट है उससे भी काफी अच्छे हैं। और एक ही हमारी जो सलाह होती है कि कभी भी बराबर जब भी डॉक्टर बाईपास सर्जरी के लिए या कोई भी तरह की हार्ट सर्जरी के बोलते हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर काफी टाइम जब लेट पहुंचते हैं तो भी वो सर्जरी के रिजल्ट कभी कभी अच्छे नहीं आ सकते। सो अगर हमको डाउट लगता है तो हमेशा ऐसा ही कोई अच्छे दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन ले लेना चाहिए, लेकिन जो डिसीजन होता है वो सर्जरी कराने का उसके अंदर डिले कभी नहीं करने का, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। यस, फॉलो योर डॉक्टर्स। धवल भाई ने क्लियर कट बताया हुआ है कि बाईपास सर्जरी एक सिंपल सर्जरी है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और आदमी नियमित रूप से जिस तरह पहले जीता था वैसे ही जिया जा सकता है, लेकिन आपको उसका डिसीजन लेना चाहिए। चाहे कोई भी आपके डॉक्टर हो, फैमिली फिजिशियन हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, किसी को भी पूछ के आपको ये अगर कराने की जरूरत है तो करा लेनी चाहिए। एक और चीज मैं डॉक्टर धवल नायक के बारे में बताना चाहता हूं कि इन्होंने बाईपास सर्जरी के अंदर भी काफी नई टेक्निक से काफी लोगों को अच्छा किया है, जिसमें मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी और भी 1-2 नई टेक्निक है। मैं डॉक्टर नायक साहब से ही जानना चाहूंगा कि ये नई टेक्नोलॉजी क्या है सीएबीजे के अंदर। सबसे पहले तो हम लोग, मैंने आपको बोला वैसे इन मोस्ट ऑफ द टाइम बीटिंग हार्ट सर्जरी करते हैं, जिसके अंदर पेन से लेके ब्लड लॉस से लेके हॉस्पिटल स्टे और काफी वो कम हो जाता है। दूसरा बराबर हम लोग जब भी जरूरत होती है तब छाती की दोनों धमनियां जिसको लीमा रीमा बोलते हैं, हम लोग ये 17 साल से प्रैक्टिस करते हैं बराबर ने, ताकि हर एक पेशेंट को जहां पे भी इंडिकेटेड हो बराबर वहां पे अच्छे से अच्छी वो धमनियों के बाईपास मिले। मैं लेकिन यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि काफी जगह पे बराबर ने पेशेंट को थोड़ी गैर समझ रहती है कि हमेशा जब भी बाईपास करिए तो छाती की 2 धमनी यूज करना, ऐसा नहीं होता है। भगवान ने हमारे शरीर में 6 जगह पे एक्स्ट्रा धमनियां दी है, 2 छाती में, 2 हाथ में, 2 पैर में, और वो डॉक्टर का काम होता है कि उसको कहाँ से वो धमनियां लेके उसको बाईपास में यूज करने की। काफी परिबड़ ऐसे होते हैं जो ये डिसीजन लेते हैं, ताकि पेशेंट मेल है या फीमेल है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का डायबिटीज का स्टेटस क्या है,
पेशेंट की धमनियों के ब्लॉकेज कितने हैं, पेशेंट की हृदय की कंडीशन कैसी है, पेशेंट के जो हड्डी जो होती है बराबर ना उसकी हालत कैसी है, वो काफ़ी चीज़ें होती है। सो हमेशा डॉक्टर के साथ परामर्श करें, ऐसी कभी बात होती है उनसे प्रॉपरली साइंस को समझे और उसके हिसाब से ही आगे के डिसीजन लेने चाहिए। अभी तीसरा जो आपने बोला टेक्नोलॉजी में, वो है की होल कार्डियक सर्जरी और मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी। बाईपास सर्जरी के अंदर हम लोगों का केस सिलेक्शन बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है, क्योंकि बाईपास सर्जरी एक बार की सर्जरी होती है और उसके अंदर ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि क्वालिटी सर्जरी की कॉम्प्रोमाइज हो। तो काफ़ी सिलेक्टेड पेशेंटों के अंदर हम लोग ये की होल कार्डियक सर्जरी करते हैं, लेकिन उसके जो इंडिकेशन होते हैं, उसको जो करने का पेशेंट का जो सिलेक्शन होता है, वो एटलीस्ट हम लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट रखते हैं, ताकि कभी भी कोई पेशेंट को उसका नुकसान न हो। की होल कार्डियक सर्जरी जो आपने बताया, मैंने सुना भी था कि यू आर द फर्स्ट कार्डियक सर्जन के जिन्होंने की होल कार्डियक सर्जरी स्टार्ट की थी गुजरात के अंदर, तो आपके उसके कुछ अनुभव बताएंगे? 12 साल पहले जब मैं सिडनी से आया था यहाँ पे, तब हम लोगों ने ये सर्जरी की प्रैक्टिस चालू की थी। वो टाइम पे इतने इंस्ट्रूमेंट्स और वो सब अवेलेबल नहीं थे, लेकिन मुझे ये बताने में बहुत गर्व होता है कि गुजरात की पहली प्राइवेट हॉस्पिटल थी प्रावन की, जहाँ पे ये की होल कार्डियक सर्जरी का प्रॉपर प्रोग्राम चालू हुआ था। और उसके बाद हम लोगों ने कभी रुक के देखा नहीं है। आज तक हम लोगों ने करीबन ये 12 साल में 12,000 से भी ज़्यादा सर्जरी किया होगी। उसमें से शायद 800 या 900 जितनी हमारी ये की होल सर्जरी या मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, और उसमें काफ़ी तरह की सर्जरी होती है। काफ़ी टाइम जो हृदय में अगर होल होता है, काफ़ी टाइम वाल खराब होता है, बाईपास सर्जरी के लिए हृदय के अंदर कुछ ट्यूमर होता है, तो ये सभी के अंदर हम लोग ये की होल कार्डियक सर्जरी जब भी जरूरत लगती है या पेशेंट को बेनिफिशियल लगता है तो हम लोग समझाते हैं। की होल बाईपास सर्जरी और मिनिमल इन्वेजिव बाईपास सर्जरी, ये जो नई टेक्नोलॉजी है डॉक्टर साहब, तो इसका बेनिफिट क्या है ओवर द कन्वेंशनल सीएबीजी? पूरा का पूरा बेनिफिट पेशेंट को ही है। डॉक्टर के लिए तो बहुत तकलीफ वाली चीज है, क्योंकि वो लंबी चलती है। डॉक्टर उसको मतलब काफी वो उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स और वो सब काफी यूज अच्छी तरह से करने पड़ते हैं। और लेकिन पेशेंट के लिए सच पूछो, फॉर एग्जांपल कोई यंग लड़की होती है बराबर, जो मेरे पहले 2 पेशेंट थे वो ऐसे ही थे बराबर, दोनों यंग लड़की थी, दोनों को हृदय की अंदर छेद था, लेकिन उनको कॉस्मेटिक और सोशल रीजन के कारण यहाँ बीच में छाती में छेका लगाने की इच्छा नहीं थी, तो वो दोनों को हम लोगों ने ब्रेस्ट के नीचे छोटा सा छेका लगा के वो सर्जरी की। आज 12 साल के बाद बराबर वो दोनों लड़कियां बहुत खुश है, फैमिली में हैप्पी है। और उसके बाद हम लोगों ने ऐसी तो कितनी बराबर लड़कियों को इतना कॉस्मेटिक बेनिफिट दिया, और उसके अलावा काफ़ी वो ब्लीडिंग का रेट जो है वो कम रहता है, पेन कम रहता है, हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत कम पड़ती है। और बाकी के जो अदरवाइज अगर पेशेंट को कभी भी सेकंड टाइम अगर सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है तो वो बहुत ईजी रहती है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया कि डॉक्टर धवल नायक कुछ नई चीज करने के आदी है, और इन्होंने कोविड के टाइम पे भी काफी दर्दियों को इक्मो टेक्नोलॉजी से बचाया था। सो डॉक्टर धवल, ये इक्मो टेक्नोलॉजी क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है? इक्मो का मतलब है सिंपल, अगर ये हमारी सामान्य जनता ये सुन रही है तो उसको बोलते हैं टेम्पररी आर्टिफिशियल फेफड़े या हार्ट, और दोनों। सो ये एक मशीन होता है कि जो मशीन को हम टेम्पररी एज आर्टिफिशियल हार्ट या आर्टिफिशियल फेफड़े की तरह यूज कर सकते हैं। और ऐसी कभी बीमारियां होती है, काफी बीमारियां हृदय की और फेफड़े की, जिसके अंदर वो बहुत कमजोर हो चुके हैं, लेकिन हमें लगता है कि अगर ये फेफड़े को बराबर ने या हृदय को आराम दे तो वो अपनी वापस शक्ति वो ले आ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम ये मशीन यूज करके उनको आराम कराते हैं, और उसके बाद जैसे भी उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो वो इक्मो मशीन बंद करके वापस ओरिजिनल फेफड़े पे या हृदय के ऊपर वापस पेशेंट को ले लेते हैं। सो जिसके लिए रिकवरी, रिवर्सिबल जो रोग है वो उसको होना बहुत जरूरी है। और इक्मो के रिजल्ट्स अच्छे, अगर इक्मो को सही टाइम पे इंस्टॉल करे बराबर ने या सही पेशेंट के अंदर इंस्टॉल करे तो इक्मो के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अभी भी हमारे समाज में डॉक्टरों के हमारे फील्ड के अंदर ये इक्मो जैसी सुविधा है बराबर ने कम उपलब्ध है, कम हॉस्पिटल में उपलब्ध है।
लेकिन मुझे आशा है कि भविष्य में हर एक हॉस्पिटल, हर एक डॉक्टर लोग ये पद्धति सीखेंगे, उसका सही अमलीकरण सीखेंगे और उसके कारण मैक्सिमम पेशेंट को बेनिफिट हो सकेगा। फ्रेंड्स, आज का ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं वर्ल्ड हार्ट डे के निमित्त पे, और इसकी थीम ही है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। और यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट ये थीम पे अगर डिस्कशन करना चाहेंगे तो डॉक्टर धवल नायक से अच्छा कोई पर्सन नहीं मिलेगा गुजरात के अंदर, क्योंकि ही इज द पर्सन, ही इज द कार्डियक सर्जन, ही इज द मेन सर्जन कि जिन्होंने टीम बनाई थी, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था गुजरात के अंदर। सो डॉक्टर नायक, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट जो आपकी टीम ने किया, मैरिंगो सिम की टीम ने किया, उसके कुछ अनुभव, उसकी कुछ बातें। आज से करीबन 6 साल पहले की ये बात है, और वो टाइम पे हार्ट ट्रांसप्लांट गुजरात में कहीं पे होता नहीं था। काफ़ी मरीजों को हम देखते थे कि जिनके अंदर ये जो कन्वेंशनल जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं, जैसे बाईपास सर्जरी या वाल बदलने की सर्जरी, ऐसा कुछ, उससे भी कोई बेनिफिट होने की संभावना नहीं होती थी। तो दिमाग में यही सवाल आता था कि अभी ये पेशेंट अगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और दुनिया में 40-45 साल से ये हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है, वो लोग करते हैं बराबर। तो हम लोगों ने भी वो सीखा हमारी टीम में, हमारी पूरी टीम, हमारी बाकी के सर्जन कलीग्स यूएसए, ऑस्ट्रेलिया सब जाके ये टेक्निक सीख के आए। और उसके बाद करीबन 5.5 साल पहले हम लोगों ने यहाँ पे गुजरात का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट, और उसके बाद अभी तक हम लोगों ने 34 हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिए है। काफ़ी हॉस्पिटल अभी हार्ट ट्रांसप्लांट करने का चालू कर दिया है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो हार्ट फेलियर का जो रोग है, वो हार्ट फेलियर के जो मरीज दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। यस। और डॉक्टर लोगों को जहाँ जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं तो काफ़ी अभी ओरिएंटेशन आने का चालू हुआ है कि ये जो दर्दी है उनको दवाइयों या कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से अगर नहीं ठीक होगा तो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए भेज देना चाहिए। और उसकी वजह से अभी ये नंबर्स, और मुझे काफ़ी आशा है कि भविष्य में ये हार्ट ट्रांसप्लांट के नंबर काफ़ी बढ़ेंगे, काफ़ी हॉस्पिटल करेंगी, और समाज के हर एक लोगों को अगर भगवान न करे जरूर पड़े तो फ़ायदा होगा। हम लोग खुश है बराबर कि ये टेक्नोलॉजी के हम लोग प्रणेता है, और हम लोग ऐसे ही आगे नया कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हार्ट ट्रांसप्लांट के जो दर्दी होता है डॉक्टर नायक, उनको ध्यान क्या रखना चाहिए पोस्ट हार्ट ट्रांसप्लांट? उनको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए और कब कब फॉलो अप करना चाहिए? हार्ट ट्रांसप्लांट के दर्दी लोग नॉर्मली जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, वैसे हार्ट ट्रांसप्लांट है, उनको इम्यूनोसप्रेशन कि शरीर की जो रोग प्रतिकारक शक्ति बराबर कम करने के लिए इन जो दवाइयाँ देते हैं बराबर, वो दवाइयों से शरीर में इन्फेक्शन होने के चांसेस कभी होते हैं। तो ये सब चीज़ों के ध्यान में रखते हुए ऐसे दर्दी को बहुत भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा क्राउड हो, जहाँ पे ज़्यादा डस्ट या पॉल्यूशन, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और बाकी तो अदरवाइज उनकी लाइफ बहुत बढ़िया होती है। जैसे हमारा जो पहला जो मेरा जो हार्ट ट्रांसप्लांट था, वो कल्पेश जो 22 साल का था और 10 स्टेप भी चल नहीं पाता था, वो 1 महीना हॉस्पिटल में रहा था। लेकिन आज हार्ट ट्रांसप्लांट करने के बाद वो 10-10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ता है। अगर किसी को सामने खड़ा रखे तो कोई बोल भी नहीं पाए कि इसकी हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है। तो टेक्नोलॉजी है, उसका फायदा है बराबर। अगेन मैं वापस कहता हूँ कि अगर कभी भी ऐसा कुछ हो तो अपने डॉक्टर के साथ परामर्श करें, अच्छी तरह से समझे और उसके हिसाब से बराबर आगे के कभी भी डिसीजन लेने के। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप मुझे बराबर कभी भी फ़ोन कर सकते हो, कोई भी हृदय की तकलीफ हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन। भगवान ने एक ही हृदय दिया है और वो हृदय को संभालना बराबर। इस बार 22 में ये थीम आई है, 23 में कोई नई थीम आएगी, 24 में कोई नई थीम आएगी, लेकिन अल्टीमेट गोल वही होगा कि हमको हमारा हृदय को संभालना है। और उसके लिए हम लोग हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से कभी भी कुछ भी हेल्प की जरूरत होती है तो सदैव तत्पर रहते हैं। यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, ये थीम पे ही धवल भाई जा रहे हैं। तो आज के दिन आप हमारे जो दर्शक है उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? मुझे एक्चुअली सबसे ज्यादा चिंता इंडिया में थोड़े यूथ जो है, हमारा जो यंग पीपल 22, 25, 23, 30 साल, 35 साल,
उनकी टेंशन है एक्चुअली। हम लोग काफी पेशेंट ऐसे देख रहे हैं जिसकी हम लोग बाईपास सर्जरी करते हैं। मैंने अभी 35 साल के एक लड़के का, 40 साल के एक लड़के का बाईपास सर्जरी, अगर वो बाईपास सर्जरी तक आते हैं तो आप मानो कि ऐसे कितने दर्दी हो गए कि जिनको हृदय की धमनियों में थोड़े थोड़े ब्लॉकेज हो या उसकी एंजियोप्लास्टी हुई हो या डॉक्टर के पास नियमित जा रहे हो ऐसा। सो यंग जनरेशन अगर खराब होगी, उनका अगर हेल्थ खराब होगी, तो आने वाले समय के अंदर वो भारत देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो मेरा सबसे अनुरोध यही है कि अपनी लाइफ को अच्छी करें। भगवान ने एक जिंदगी दी है, 24 घंटे दिए है, उसका सही उपयोग, स्ट्रेस, टेंशन, व्यसनों से दूर, डिस्कशन, फ्रेंड्स बनाओ। काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो थोड़ा इम्प्लीकेट करके हम हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, हमारे हृदय को स्वस्थ रखते हैं, हमारे समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर धवल नायक। थैंक यू निहाल भाई। बहुत 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 शुभकामनाएं आपको कि आप ऐसे ही सीएबीजी बाईपास सर्जरी और ऐसे ही हार्ट ट्रांसप्लांट दर्दी को नया जीवन देते जाए। सो फ्रेंड्स, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, इस थीम पे आज हमने वर्ल्ड हार्ट डे के निमित्त पे ये प्रोग्राम डॉक्टर धवल नायक के साथ लाइव किया। ऐसे ही और प्रोग्राम देखने के लिए आप जरूर जुड़िएगा हमारे साथ मैरिंगो सिम्स हॉस्पिटल के फेसबुक पे, डीएनएस टॉक के फेसबुक पे लाइव। और ऐसे ही कोई चीजें आपको पूछनी हो तो आप इनबॉक्स में हमको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। मेरा नंबर भी बहुत इजी है याद रखने के लिए। सभी दर्शक मित्रों को जस्ट मैं मेरी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ लेकिन जस्ट 9099111133 99111133 9099111133। अगर कहीं पे भी किसी भी चीज की अगर आवश्यकता, हेल्प या गाइडेंस की जरूरत हो तो आप हमें, डॉक्टर निहाल भाई बहुत बड़े हमारे अहमदाबाद शहर के जाने माने फिजिशियन, एमडी डॉक्टर है बराबर ने की, जो हमसे एक्चुअली काफी वो बिजी रहते हैं, वो आज हमारे लिए थोड़ा टाइम निकाल के आए, तो मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, धवल भाई।